नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दो टूक में एक बहुत अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, जो देश के हर आदमी से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम सुना दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये भी है। और ये खबर यह है कि नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर की जारी, जो फाइनल आंसर की वो जारी है और आधिकारिक पोर्टल पर जारी हुई फाइनल आंसर की उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं चेक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज रात घोषित हो सकता है नीट यूजी 2026 का रिजल्ट। री नीट परीक्षा 21 जून 2026 को कराई गई थी और आज रात नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो सकता है। री नीट परीक्षा 21 जून 2026 को कराई गई थी और आज रात नीट यूजी की फाइनल आंसर की जारी, और इसका जो यूजी का जो रिजल्ट है वो आज रात तक जारी हो सकता है। आधिकारिक पोर्टल पर जारी हो चुकी है फाइनल आंसर की। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो लोग नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, आज की रात उनके लिए बहुत अहम है। आज रात घोषित हो सकता है नीट यूजी 2026 का रिजल्ट, जिसकी परीक्षा 21 जून 2026 को कराई गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी जानकारी भी है उन सब के लिए जो इस परीक्षा को देने के बाद इन नतीजों का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए ये बड़ी खबर है। आधिकारिक पोर्टल पर जारी हुई फाइनल आंसर की जो है ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जो हम आपको बता रहे हैं, और उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो लाखों उम्मीदवार जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, आज उनके लिए बहुत अहम दिन है। और सभी लोगों को जिन्होंने परीक्षाओं के लिए जो है जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। और वो वेबसाइट पर जाकर इसकी जो है इस परीक्षा को लेकर के जो रिजल्ट हैं वो चेक कर सकते हैं। हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, जो है क्या अपडेट है इसके बारे में? ये वेबसाइट पर अभी क्या अपलोड कर दिया गया है? जी अशोक, आपको बताना चाहूंगा कि जो 21 जून को नीट की जो पुनर्परीक्षा आयोजित हुई थी जी, उसके जो फाइनल आंसर की जो है छात्रों के जो फाइनल उत्तर पुस्तिकाएं के जो आंसर कीज हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपने फाइनल आंसर कीज देख सकते हैं। और जैसा कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के सूत्रों से बताया गया है कि आज रात तक नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो छात्रों को जो इंतजार था नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित होने का, उनके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज रात तक ये उम्मीद की जा रही है कि नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निशांत, आज रात कितने बजे तक किसकी उम्मीद है? देखिए अशोक, समय तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना ये बताया गया कि मध्य रात्रि तक इसके परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। और ये परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई थी। देश के 550 शहरों में करीब 5400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और आपको मालूम है कि ये परीक्षा सबसे पहले 3 मई को आयोजित हुई थी। जी। पेपर 20 लाख आप कह रहे हैं कि 20 लाख इसमें लोगों ने अटेम्प्ट किया था और मध्य रात्रि तक जो है ये रिजल्ट जो आप बता रहे हैं ये आ जाएगा। तो चलिए इस बड़ी खबर के साथ लौटते हैं। शुक्रिया निशांत आपका। और हम दो टूक के आज के विषय पर लौटते हैं। और आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको वीर सावरकर के एक बयान की याद दिला रहा हूं। वीर सावरकर, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन भारत का हिंदू यूनाइटेड हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, उस दिन तमाम नेहरूवादी वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे। ये वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू यूनाइटेड हो गया, जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया, उस दिन तमाम नेहरूवादी वो कोट पर जनेऊ पहनने लगेंगे। और आज अगर वीर सावरकर जिंदा होते तो वो देखते कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, आज वो भविष्यवाणी सच हो रही है। जी नहीं, मैं राहुल गांधी ने जो जनेऊ पहना था और जनेऊ पहनकर जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो बढ़े थे गुजरात चुनावों में, मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके जनेऊ, उनके धोती को लेकर बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे। मैं उनकी जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको याद दिला रहा हूं साल 1990 में, जी हां,
साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त भाजपा के सबसे बड़े नेता थे और उन्होंने जो सेकुलर जो छद्म सेकुलरवाद है उसके खिलाफ प्रहार करते हुए और राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए उन्होंने साल 1990 में राम रथ यात्रा शुरू की थी। राम रथ यात्रा आपको अच्छी तरह से याद होगा। और जब आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा जो है निकाली तो उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो वो 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था, कांग्रेस ने, और कांग्रेस के बाद आरजेडी ने तो यहां तक कि लालू यादव ने उस राम रथ यात्रा को रोक करके आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया था। और तीसरे व्यक्ति जिन्होंने सबसे मुखर विरोध किया था राम रथ यात्रा का वो तीसरे व्यक्ति मुलायम सिंह यादव थे। जी हां, मुलायम सिंह यादव। और आज देखिए समय का चक्र कैसे फिरा है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि बंगाल से जो हवा बहकर आई है, बंगाल के जो नतीजे आए हैं वो दिखा रहे हैं कि हिंदुओं ने पहली बार इतनी भारी संख्या में यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर वोट दिया। और बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद कल तक जो छद्म सेकुलर पार्टियां थी आज वो हिंदुत्ववादी मुखौटा डालकर घूम रही हैं। और जिन लोगों ने रथ यात्रा का, आडवाणी जी की रथ यात्रा का विरोध किया था, आज वो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, जी हां, वही समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर ठाए गोली चलाने वाली। तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी रथ यात्रा निकालेंगे और उस रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू मंदिर से होगी। सोच रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी, ये यू टर्न है या हिंदू एकजुट हुआ, इसलिए जो है जनेऊ निकल करके कोर्ट के ऊपर आ रहा है सबके। ये 2 टूक में चर्चा जरूरी है और इसी पर आज 2 टूक चर्चा होगी। मेरा आज का शीर्षक 27 की दौड़ हिंदू बनने की होड़। जी हां, 27 की दौड़ हिंदू बनने की होड़, इसी पर आज चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, जरा जो बयान दिए गए हैं जरा एक बार सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिस तरह से उन्होंने 2011 में रथ यात्रा निकाली थी और बहुमत की सरकार बनाई थी, इस बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो रथ यात्रा निकालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, अखिलेश जी जो विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, फंड इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हैं, जो काला धन है उसको वाइट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनको नहीं पता है। हम तो उनको सलाह दे रहे हैं कि देखो भाई, आप पैसा वैसा खर्चा ना करो, आपकी सरकार बननी नहीं है और माल जो है उसको बचा के रखो। सितंबर के प्रथम सप्ताह में समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के बाद पूरे प्रदेश में जबरदस्त लहर चलेगी और सत्ता परिवर्तन का संक्रांत उस दिन होगा। चलिए, कल तक जो राम के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, सनातन को जब HIV एड्स कहा जाता था या डेंगू कहा जाता था, तब उनके समर्थन में खड़े दिखते थे। आज राम मंदिर से या किसी और मंदिर से रथ यात्रा निकालने की बात करें, परंतु उससे पहले अपेक्षा करते हैं कि राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन भी कर आएंगे। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया। भाई, अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं।
ये आपने तमाम बयान सुने और इसी पर आज की दो टूक होगी। चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़े हैं। आइए परिचय करवा देता हूँ। अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी। अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं। आनंद दुबे जी मेरे साथ हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी। निखिल जैन मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। और स्टूडियो में सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत, शुक्रिया। शुरुआत कर रहा हूं मैं 1.5 मिनट जो है अशोक यादव जी और अनिला सिंह दोनों को मैं दे रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं अशोक यादव जी, आप ही से 1.5 मिनट आपके। अशोक यादव जी, आज रथ यात्रा की याद आ रही है। कभी बड़ा मंगल, कभी रथ यात्रा, मतलब ये तो बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। 1.5 मिनट आपके। देखिए, हमारे पूर्वज लोहिया जी ने कहा था कि अगर हमको किसी से कुछ लेना है तो हम भगवान राम से मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम से मर्यादा सीखेंगे। ये हमारी विचारधारा है। देखिए अशोक जी, सनातन या हिंदुत्व की पैदाइश न तो 1925 में हुई और न तो 1980 में हुई, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। तो सनातन बहुत पहले से, अनंत काल से है। भाजपा आरएसएस ये मैं कहे कि सनातन को उन्होंने पैदा किया। हाँ, सनातन को उन्होंने डेंट करने का काम किया, सनातन को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि सनातन तो हमको सिखाता है सर्वधर्म समभाव, हर प्राणियों में सद्भाव, सबको एक साथ लेकर चलने का विचार, यही तो सनातन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सनातन हमें नफरत सिखाता है, प्राणियों में जो है नफरत सिखाता है, कैसे अलगाववाद पैदा करना है। तो हमको या हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, ये भाजपा से नहीं सीखना। हमें हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग धारण करते हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपने चलाया, हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अनिला बहन जी हैं, कोई सबूत पेश कर दें कि हनुमानगढ़ी सीढ़ियों पर नमाज हुआ था। हनुमान जी को नचाने वाले आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का रोना रो रहे हैं। और हनुमानगढ़ी में जो वहां पर जो भी वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो समाजवादी का कार्यक्रम नहीं था, वो महंत ज्ञानदास से, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने आयोजन कराया था इफ्तार का, और वहां पर नमाज पढ़ी भी नहीं गई। इसका कोई सबूत नहीं है, ये फर्जी बातें हैं, भ्रामक बातें। ओके, और तीसरी बात में आऊंगा। ओके, आपके 1.5 मिनट हुए। महंत ज्ञानदास ने करवाई। महंत ज्ञानदास किसके आदमी थे वो भी मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं साबित कर दूंगा। मैं 2 टूक में पहले भी साबित कर चुका हूं, निखिल जैन यहाँ बैठे हैं, उनसे डिबेट हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंज देने से पहले मुझे लगता है 2 टूक देखा करिए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ये पूरा जो आप लोगों ने नैरेटिव बनाया ना, झूठ है, महंत ज्ञानदास, बिल्कुल महंत ज्ञानदास ने करा। महंत ज्ञानदास किसके आदमी थे वो भी अभी सबूत 10 मिनट में निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन अभी दूसरे सबूत रखूंगा जो आपने कहा। लेकिन एक बात से आपसे सहमत हूं कि सनातन पर, हिंदुत्व पर बीजेपी का कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता बैठ करके भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वास्तव में देश जो है सही रास्ते पर जा रहा है। कल तक जो राम को मानते नहीं थे, जो राम को पूजते नहीं थे, आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। आज आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो है 2-4 दिन पहले डिबेट में बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश जी का सर्टिफिकेट देख लीजिए, वो हिंदू लिखते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हिंदू हो गए हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आऊंगा इस पर, लेकिन अनिला जी शुरुआत कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग का जो हिंदुत्व है वो तोड़ने वाला, बांटने वाला है, इसलिए वो उनका हिंदुत्व अलग है, वो जोड़ने वाला हिंदुत्व है। मेरी सभी को राम राम। हिंदू जरूर है पर सनातनी हिंदू नहीं है, ये लोग हलाल हिंदू हैं। और दूसरी बात यह है कि सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता, सनातन इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, ये सर्वधर्म संभाव कर कर और अहिंसा परमो धर्म कह के, अहिंसा परमो धर्म का पूरा तो आप लोग बोलते ही नहीं ना, कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैर्चा, यानी कि अहिंसा बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसका पालन करना चाहिए, पर अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो उठाओ। परंतु आप जैसे जो हलाल हिंदू लोग रहे हैं, पहले भी इतिहास में उन्होंने सनातन को कमजोर किया, जिसकी वजह से 1200 वर्ष हमें गुलामी सहनी पड़ी। पर अशोक जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो चुनावी हिंदू बनकर हलाल हिंदू जो हैं, जो भेड़ की खाल में निकल जाते हैं मर्सिडीज के रथ पर, इनकी सच्चाई तो यह है कि यह कोई आस्था नहीं है, यह कोई आस्था नहीं है, यह चुनावी गिरगिट का रंग बदलना है। जो दल कल तक राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक अपनी छाती पर मेडल की तरह सजाता था, आज वो अचानक
कोट के ऊपर जो जनेऊ पहनते हैं उनके साथ निकल रहा है और ये कह रहा है कि भाई मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। इतिहास गवाह है, जब तक इनका बस चला इन्होंने सनातन की जड़ों पर आघात किया है, माफियाओं को पाला है, तुष्टिकरण की फसल काटी है इन लोगों ने। अब ये चले हैं हमें पाठ पढ़ाने कि इनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। अगर दम है तो आइए ज्ञान व्यापी परिसर के विषय पे हमारे साथ खड़े होइए। और जो कृष्ण जन्म भूमि है, जो 3 एकड़ भूमि जो ईदगाह को दे दी गई थी, उस विषय पे भी हमारे साथ खड़े होइए। केवल और केवल मथुरा वृंदावन से रथ की शुरुआत जो मर्सिडीज की है उससे लड़ने से कुछ सच साबित नहीं हो जाएगा। ओके चलिए 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन जो अशोक जी ने कहा था, अशोक जी आपने कहा कि भाई आप लोग हिंदू हैं, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन एक बात और अशोक जी, क्या नहीं ऐड मैं जोड़ सकती हूँ एक बात? जल्दी से बोलिए। बहुत जल्दी एक वाक्य में। मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ अशोक जी कि जब जब हम सनातनी हिंदू या हिंदू की बात करते हैं भारतवर्ष में, इसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी या संघ से क्यों आप जोड़ते हैं? क्या हिंदुओं की अपनी भावनाएं नहीं हो सकती हैं? हाँ, आप टारगेट हर बात पे क्यों करते हैं? हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव हिंदुओं के साथ, सनातनी हिंदुओं के साथ खड़ी रही है, आप लोग नहीं खड़े रहे हैं। ओके, पर हमेशा देखिए अशोक यादव जी सवाल, सनातनी की अपनी सोच भी होती है। ओके अशोक यादव जी सवाल यही है, देखिए आपकी पार्टी हिंदू है, हिंदू नहीं है, हम तो कह रहे हैं हिंदू अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सभी हिंदू हैं, इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, ये तो हम भी कहते हैं, आप कहने ना कहें हम तो कहते हैं। लेकिन सवाल ये कि आपके यहाँ एक शिवराज सिंह यादव हैं, ठीक है, जिला अध्यक्ष हैं, ये इनका बयान आपने सुना था, अखबार में सुर्खियों में आया था, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है तो मुझे बताइएगा। इन्होंने कहा यादव्स आर नॉट हिंदूज, समाजवादी लीडर शिवराज सिंह यादव ही सेड। और दूसरा बात, जो धर्म बराबरी का हक नहीं देता उसे हम नहीं मानते। ये अखिलेश यादव के नेता शिवराज सिंह यादव, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जब इन्होंने कहा कि यादव हिंदू नहीं है? और ये मतलब यादव हिंदू नहीं, आप भी यादव हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे सर्टिफिकेट लिया आपने कि आप हिंदू हैं कि नहीं है? ये तो नहीं मानते आपको हिंदू? देखिए अशोक जी, उनका व्यक्तिगत बयान रहा होगा, लेकिन जो बातें अभी अनिला जी ने कहा, हलाल हिंदू, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि सनातन को भी नफरती सनातन बनाने का काम इन्होंने किया है। आप हलाल देखिए, पिछड़े दलित इनके लिए हलाल हिंदू क्यों? क्योंकि अगर इनके लिए सनातनी हिंदू रहते, पिछड़े और दलित, तो उनकी नौकरियों पे, उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाते। आप योगी आदित्यनाथ सरकार देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर हर नौकरी में, हर आरक्षण में किन पर बुलडोजर नहीं चलाते? किन पे बुलडोजर नहीं चलाते? क्या आपने कहा किन पे? पिछड़ों पे बुलडोजर? अच्छा, आजम खान की यूनिवर्सिटी पे जो बुलडोजर चल रहा है उससे दुखी हैं आप? और आजम खान बहुत पिछड़े हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की आज खबर से हाथ लग रहे हैं आप। अशोक जी, पिछड़ों दलितों के नौकरियों पर, अतीक अहमद, एक मिनट, अतीक अहमद पिछड़े थे, उनके यहाँ बुलडोजर चला तो आहत हुए आप। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला तो आप आहत हुए, क्यों? नहीं, इस प्रदेश में देखिए अशोक जी, ना भूतो ना भविष्यते, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के अलावा न इस देश में, न इस प्रदेश में कोई माफिया हुआ, न कहीं होगा। यही ना तो आप सुनना चाहते हैं? बाकी बनारस वाले ब्रजेश सिंह, संत ब्रजेश सिंह, 1008 बाबा ब्रजेश सिंह, उनके खिलाफ वहां के पंडे पुजारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, त्राहिमाम ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। ये तो संत महात्मा लोग हैं भाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की महात्माओं की ऐसा है अतीक और मुख्तार अंसारी से बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में नहीं है। मैं ठोक के कहता हूं, ठीक है, मैं ठोक के कहता हूं। बाकी जिनके नाम ले रहे हैं सब चिंदी चोर होंगे, लेकिन वो माफिया जो पुलिस की चमड़ी उधेड़ दे, और आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, आपके नेता अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हो आपके नेता। उनको कुत्ता जब हाथ में हाथ दे था उससे खुश हो जाते थे आप लोग, तो आप लोग तो उनको नहीं मानोगे। लेकिन मैं फिर आपने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, आपकी पार्टी में सारे व्यक्तिगत बयान देने वाले लोग हैं। अभी तो किसी ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा शायद कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है, और कांवड़ यात्रा में बहुत संभव है कि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कांवड़ उठाते हुए दिख जाएं आपको। ये इस देश के जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो है। मुझे नहीं पता कांवड़ क्या उठाएंगे, लेकिन कांवड़िया क्या आतंकवादी होते हैं? कह दीजिए, व्यक्तिगत बयान है। कांवड़ उठाने वाले जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। किसने कहा था बताइए? किसने कहा था सर, बताइए। मैं बता रहा हूं अशोक जी, मैं बता रहा हूं। देखिए,
कांवड़ उठाने वाले सारे लोगों को कोई टारगेट नहीं कर सकता। अरे सारे लेकिन लोग, कांवड़ अरे के भेष एक मिनट, सारे कांवड़ लोग क्या, के मैं भेष कह रहा हूं में- कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। सारे लोग की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। और आपके सांसद कहते हैं कांवड़ उठाने वाले आतंकवादी होते हैं, और आप आज हिंदू बन रहे हैं। अरे अगर आप हिंदू होते ना, अगर रथ यात्रा आपको निकालना था, इतने बड़े हिंदू हैं, तो जिस दिन आपके सांसद ने कहा था कांवड़ आतंकवादी होते हैं, उस दिन आप उस पर कार्रवाई करते। और दूसरे सांसद आते हैं, वो कहते हैं ये बेरोजगार हैं इसलिए कांवड़ उठाते हैं। एसटी हसन, राजीव राय, एक सांसद आते हैं कहते हैं कि कांवड़ बेरोजगार होते हैं इसलिए कांवड़ उठाने जाते हैं, और एक सांसद आते हैं वो कहते हैं कांवड़ी आतंकवादी होते हैं। और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे इनके बयानों पर सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? अब कह दीजिए इनके व्यक्तिगत बयान है, किसी को भी कहने का हक है। हिंदुओं को आतंकवादी कहने पर आपको कभी दर्द नहीं होता, इसलिए कांवड़ियों को भी आतंकवादी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू तो आतंकवादी है आपके लिए, और आतंकवादियों का कैसे बचाव करते हैं कहिए तो वो भी पन्ना खोल दूं, वो भी पन्ना खोल दूं, जब आतंकवादियों को बचाने के लिए, हिंदू मंदिरों पर हमले करने वाले, हिंदू मंदिरों पर बम फोड़ने वालों को बचाने के लिए आपकी सरकार ने उनको उनकी सजा माफ कर दी थी, और कोर्ट ने कान पकड़ के कहा था कि इनको पद्मश्री दे दो। वो आतंकवादी थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए थे, बम फोड़े थे, तब आपको हिंदुओं की चिंता नहीं हुई? बोलिए। अशोक जी, एक प्रदीप कुरुलकर हैं, आरएसएस से चौथी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। उनका इतिहास जानते हैं ना आप? वो पाकिस्तान के आईएसआई से मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। ध्रुव सक्सेना को जानते होंगे। तो ऐसे ऐसे गद्दार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, क्या बात करें ऐसे संगठनों की। आप देखिए, छद्म हिंदुत्व और छद्म राम भक्त का उदाहरण पूरे देश ने देखा ना, कि हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी को सहारा बनाकर, उनको माध्यम बनाकर भगवान राम ने अपने जो चोरी करने वाले चंदा चोरों के मुंह से, चेहरे से नकाब हटाने का काम किया। ये होता है राम भक्त। अब हिंदुओं को नहीं चुना, हिंदुओं को नहीं चुना भगवान। अब हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले कांवड़ियों को, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, कांवड़ियों को आतंकवादी कहने वाले का जवाब नहीं मिला तो आप इधर उधर भाग गए, ठीक है ना? वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। इसका जवाब आपसे पीढ़ियां मांगेंगी, इस बात को ध्यान रखना अशोक यादव और निखिल जैन। आप भी, आपसे आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगेंगी। आप लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। और बताऊं मैं अशोक यादव, कितना आपका मतलब, मुझे कई बार हैरानी होती है। एक मिनट रुकिए निखिल जैन, कई बार मुझे हैरानी होती है कि आप लोग कैसे मतलब बचाव कर लेते हैं। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं राजनेताओं, नेताओं में जो पॉलिटिक्स में जाते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक इंसान में तो रीढ़ की हड्डी होती है। अभी आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है, मैं आपका इतिहास बता दूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। आपको और इतिहास जानना चाहते हैं आप समाजवादी पार्टी का? मैं तो आज जा ही नहीं रहा अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ जाऊंगा तो आपके इतने पाप निकल जाएंगे अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के इतने पाप निकल जाएंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आपकी पार्टी के नेता का बयान अभी चल रहा है, दो टूक में। सबसे पहले मुझे गर्व है कि मैंने उठाया उस बयान को, जिन्होंने कहा कि राम जी ने अवैध कब्जा कर रखा है, और जैसे अवैध कब्जे करने वालों को उठा के फेंक देते हैं, उसी तरह से रामलला को बाबरी मस्जिद से हटाइए। यह आपकी पार्टी के नेता का बयान है। आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल होगा, केचुए की तरह रंग मत बदलिए। और मैं आपको आज एक और बड़ी बात बताता हूं, लोग भूल गए होंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सब हिंदू हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, और मुझे लगता है अनिला जी को भी खुशी होगी, सौरभ दुबे को खुशी होगी, और शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे जी बैठे, उनको भी खुशी होगी कि सब हिंदू हैं। ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर, मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैंने दो टूक में एक खुलासा किया था, ठीक है, एक खुलासा मैंने दो टूक में किया था, और वो खुलासा आज नहीं, कई साल पहले किया था, कि 2013 में जब दंगे हुए थे, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जानते हैं उस वक्त तब हिंदुओं की याद आपको नहीं आई? तब वहां पर दो कैंप लगे थे, एक तरफ दंगा पीड़ित मुसलमान थे, एक तरफ दंगा पीड़ित हिंदू थे। और 2013 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस तरफ मुस्लिम बस्ती थी, जिस तरफ दंगों पीड़ित मुस्लिम थे, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा बांटा, और हिंदुओं को ठेंगा दिखाया कि नहीं, तुमको नहीं देंगे। और आपको यह भी बता दूं, उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर हिंदुओं को मुआवजा देना पड़ा। आप तो दंगा पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा नहीं देते थे, वो पार्टी आपकी। और मुलायम सिंह यादव ने इसका बचाव किया था, आज वो भी खबर दिखा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने इसका बचाव किया, नहीं,
उनको हम देंगे क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ हुई है। हिंदुओं की तकलीफ नहीं नजर आती थी। आज आप लोग हिंदू बनेंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे। और एक और बड़ा खुलासा कर दूं, एक निजी चैनल ने, देखिए, एक निजी चैनल ने साल 2013 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने यह कहा था कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमको कहा था कि जो मुस्लिम दंगाई हैं उनके प्रति जरा नरमी बरतो। यह स्टिंग ऑपरेशन का पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। दंगाई मुस्लिम दंगाइयों के प्रति नरमी बरतो, मुस्लिम दंगा पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा, हिंदुओं को ठेंगा, और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल भी ना पूछा जाए और तब आप इधर उधर भागो कि राम मंदिर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर, बहुत आप लोगों का काला इतिहास है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। आनंद दुबे जी और निखिल जैन आऊंगा आपके पास इस ब्रेक के बाद। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए, दो टूक आप देख रहे हो। आपको बता दूं, इस वक्त बड़ी खबर, नीट की परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं। आप जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और हम बात कर रहे थे 27 की दौड़ और हिंदू बनने की होड़। 27 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए अब जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब हिंदू बन रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हिंदू हैं वो एकजुट हुआ इस देश का। बंगाल चुनाव के जो नतीजे थे उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से ये जो हिंदू हैं वो एकजुट हुआ है। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। मैं इससे पहले आनंद दुबे जी के पास जाऊं। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें 11,20,000 उम्मीदवार जो हैं परीक्षार्थी, वो परीक्षा में सफल हुए। निशांत, जल्दी से अपडेट दीजिए। जी अशोक, देखिए, नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज रात्रि तक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की उम्मीद की जा रही थी और नीट की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसमें से 11,21,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो परीक्षा में उन्होंने क्वालिफाई किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 11,21,000 छात्रों में से करीब 58% जो है वो महिलाएं हैं। मतलब कुल क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स में से 58% से अधिक महिलाओं ने नीट यूजी परीक्षा क्वालिफाई की है। और इसमें से क्योंकि ये जो परीक्षा है वो 720 अंकों की आयोजित होती है, और अगर टॉप रैंकर्स की बात करें तो क्वालिफाई करने वाले 138 जो टॉप रैंकर्स हैं उन्होंने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। मतलब 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल करने वाले जो छात्रों की तादाद है वो 138 है। और जो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से ज्यादातर छात्र जो हैं उनकी उम्र 17 से 19 साल के बीच है। यानी कि
हम ये कह सकते हैं कि 93% यानी 93% से अधिक जो छात्र हैं जिन्होंने नीट यूजी की परीक्षा दी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम ये परीक्षा दी थी। और जो टॉप रैंकर्स हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो 17 से 19 साल के बीच की है। तो ये हम क्या निशांत, ये सारा रिजल्ट अब अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, लोग जाकर वेबसाइट चेक कर सकते हैं? एनटीए की जो वेबसाइट है neet.nta.ac.in उस पे जाकर छात्र अपने रिजल्ट देख सकते हैं। और जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो जो लोग उत्तीर्ण हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लोग इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाए उनसे हम यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारें, प्रयास करें। जिंदगी में ये हार जीत और सफलता असफलता लगी रहती है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं 27 की दौड़ और हिंदू बनने की ओर। आनंद दुबे जी, जिस वक्त रथ यात्रा निकली थी उस वक्त मुझे याद है कि शिवसेना और बीजेपी दो ही पार्टियां थी जो समर्थन में थी, बाकी तो तमाम पार्टियां विरोध में थी। आज रथ यात्रा जो है अखिलेश यादव निकाल रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये देश में हुआ जो परिवर्तन हुआ है? अशोक भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। एक चौपाई है ना कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। वाह। दीवार पिक्चर में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन जी का कि ए भगवान आज खुश तो बहुत हो गए आप आई, ए भगवान आज खुश तो बहुत हो गए आप आई, जिस इंसान ने बचपन से लेके जवानी तक तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, आज तुझसे अपने माँ के दुआओं की भीख मांगने आया है। फिल्मों ने भी हमें दिखाया अशोक भाई कि राम सभी के हैं, जो राम को मानते हैं राम उनके भी हैं, जो राम को नहीं जानते राम उनके भी। आपको तो खुश होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये राम के करीब आ रही है। पुनर्जन्म के कोई पाप कट रहे होंगे जो उनकी भक्ति में लोग लीन हो रहे हैं, अच्छी बात है। राम भगवान का नाम लेने का सभी सकल हिंदू समाज को अधिकार है, और जो हिंदू नहीं है वो भी अगर राम भगवान का नाम लेता है तो हम उसमें भी खुश होते हैं कि चलिए आप राम को जानिए, राम के चरित्र को जानिए, राम के जीवन को जानिए। देखिए अशोक भाई, दो टाइप के भक्त होते हैं। एक भरत, हम सबके जीवन में भरत, राजा भरत का बहुत बड़ी एक छाप है कि जिन्होंने खड़ाओं को भी सामने रख के उसी भक्ति से पूजा पाठ किया जैसे राम भगवान का वो करते। और दूसरा एक भक्त था कालनेमी, जो राम राम तो करता था लेकिन राम भक्ति नहीं करता था, हनुमान जी का रास्ता रोकता था। आपको, हमको, सभी श्रद्धालुओं को बस उन काल नेमियों को पहचानना है। बाकी राम राम तो सब करें। लंका में भी विभीषण राम राम ही करते थे, जबकि जब हनुमान जी गए तो उन्होंने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा। कि यहाँ पर भी अगर कोई राम राम, देखिए राम नाम ही बहुत बड़ा है। ये 2 अक्षर का नाम इतना बड़ा है कि तीनों लोग इसमें समा सकता है। तो आपको सबसे पहले खुश होना चाहिए। नहीं आनंद जी, सब राम राम। नहीं आनंद जी, मैं खुश हूं, मैंने शुरू में ही कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर यही है कि ये कालनेमी ना हो, चुनावी हिंदू ना हो। क्योंकि एक समय राहुल गांधी जी भी जो है अपने बनियान के ऊपर जो है, कुर्ते के ऊपर जो है जनेऊ पहन के निकले थे, और उसके बाद जब उनको रिजल्ट नहीं मिला चुनाव में, गुजरात चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब उसके बाद दोबारा कांग्रेस हार गई तो जनेऊ वनेऊ कहाँ गया पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने संसद में कह दिया जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर हिंसा 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 करते हैं। तो मतलब ये चुनावी हिंदू नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अच्छी अशोक भाई मैं वही कह रहा हूं कि अगर रामद्रोही आप नहीं है, आप राष्ट्रद्रोही नहीं है, तब आपकी राम भक्ति से किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर राम भक्ति की आड़ में आपका कोई षड्यंत्र हो तो जरूर फिर उसका जवाब फिर जनता दे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, बद्रीनाथ में चोरी का मामला आया, आप और मैं दोनों दुखी हुए। राम भगवान मंदिर में चोरी का मामला आया, आप और मैं दोनों दुखी हुए। अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि माता वैष्णो देवी के यहाँ 500 करोड़ रुपए का नकली चांदी गलाया जा रहा था। आप और मैं दोनों दुखी हुए। जब जब हमारे सनातन पर प्रहार होगा, जब डीएमके ने कहा था कि सनातन डेंगू है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई थी? आपको तकलीफ नहीं हुई थी? सबने विरोध किया था और उसी का हश्र हुआ कि पार्टियां खत्म हो गई। आज उनका नामो निशान नहीं है, सत्ता में भी नहीं। तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि राम हमारे मन में है, दिल में है, आत्मा में है।
ये सरकार आएगी जाएगी, सत्ता रहेगी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, राम भगवान रहने चाहिए। बिल्कुल। और राम भगवान का नाम अगर हम ले रहे हैं तो हमें इसमें खुशी और गौरव भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि सब लोग खुलकर कहें, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमें अच्छा लगेगा। और वैसे ये बता दूं, जब ये पहली बार आया था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो इसका कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, ये गर्व से कहो हिंदू क्या होता है? तो मतलब उनको हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, इस पर भी उनको एतराज था। मैं तो कहता हूं आज सब पार्टियां कहे गर्व से हम कहो हिंदू हैं, लेकिन आपने बड़ा सत्य सनातन का केंद्र बिंदु हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू। बहुत 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 सही बात आपने की। लेकिन मैं एक बात छोटी सी, क्योंकि आपने कहा ना, और मैं वही सवाल लेकर निखिल जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि देखिए ना, जब ये कहा गया कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, उसका समूल नाश कर, एड्स है मलेरिया, सनातन एड्स है, तब आपको और मेरे को तकलीफ हुई, ठीक है ना? तब यहाँ सौरभ दुबे बैठे, उनको तकलीफ हुई, अनिला जी को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता अशोक यादव जी को भी तकलीफ हुई होगी, मुझे नहीं लगता निखिल जैन जी को तकलीफ, क्योंकि इनके नेताओं को कोई तकलीफ नहीं हुई। इनके नेता तब भी जो है गलबैयां डालकर बैठे थे, इनको कोई तकलीफ नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और वैसे एक बात और बताऊं निखिल जैन, अभी देखिए ना सर, अब आनंद जी देखिए ना, अभी एक सांसद है किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ठीक है, इनका बयान मेरे हाथ में अभी कल का, ये क्या कह रहे हैं जनाब कांग्रेस के सांसद, संस्कृत बाहर से आई विदेशी भाषा है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के महान नेता जो ये कह रहे हैं संस्कृत विदेशी भाषा, जिसमें हमारा सारा वैदिक जो है साहित्य, हमारा सनातन साहित्य जिसमें लिखा गया, उस भाषा को भी विदेशी बता दिया, तो ये तो कल को कहेंगे हिंदू भी विदेशी है। नहीं अशोक जी, सतयुग में भी संस्कृत थी, हाँ, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है, हाँ, और आगे का युग नहीं जानता वहां भी रहेगी, हाँ, और इस्लाम भारत में 7वीं और 8वीं शताब्दी में आया, हाँ, हाँ, और हम अभी 21वीं में बैठे हैं, तो संस्कृत पुराना है या उर्दू पुराना है, इसका जवाब तो बनता उनको। हाँ, निखिल जैन देखिए, ये जो पुरानी चीजें हैं उससे तो बच नहीं सकते ना, अब जो पुरानी चीजें वो निकल कर आएंगी, तो उस पर स्पष्टीकरण तो होगा। बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि किसी नेता ने जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था तो निखिल जैन को, अशोक यादव को कोई तकलीफ नहीं हुई। आप शायद भूल गए कि मैंने बहुत सारे शोज पर उस बयान का खंडन करा था। गलत बयान है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने, कमलनाथ मुझे याद आते हैं, उन्होंने खंडन करा था। अब आप एक नेता का नाम लेंगे, बोलेंगे उन्होंने समर्थन करा था, लेकिन उन्होंने कभी सनातन का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कुछ और कहा था, लेकिन मैं उस वाली आप बता दीजिए, नहीं फंसना चाहता। आप बता दीजिए कौन नेता थे वो। अब चलिए, नहीं मैं उस सब पे नहीं जाऊंगा, आप बता दीजिए। अशोक जी इंटरजेक्ट मत करिए ना, अब 40 मिनट हो गया, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बोलने का। बोलिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इतना बुरा लगा था जब किसी ने ऐसे बयान दिए, लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, कि आपको उतना ही बुरा लगा जब बीएचपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर में चंदा चोरी करी, या फिर नितिन नवीन के आगे एक व्यक्ति हनुमान जी के ड्रेस में नाचता है, या फिर मोदी जी हनुमान जी की एक आकार की एक काइट उड़ाते हैं, या मोदी जी बच्चों को कहते हैं कि रामायण पे गेम बनाओ, हनुमान पे गेम बनाओ। क्या आपको इतना ही बुरा तब भी लगा तो आपने शो करे, क्या करे या नहीं करे तो क्या आपने बीजेपी को खरी खाटी सुनाई नहीं सुनाई। अब आप देखिए, एक पार्टी ये है समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं रथ यात्रा निकालूंगा, मंदिर से जाऊंगा। उनकी और रथ यात्रा में और बीजेपी की रथ यात्रा में फर्क इतना है, वो रथ यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम करना चाह रहे हैं, वो लोगों को तोड़ने का काम नहीं करना चाह रहे। वो कुछ तोड़ना नहीं चाहते, डहना नहीं चाहते, वो जोड़ना चाहते हैं, और अच्छी बात है। अगर कोई भगवान के मंदिर के दर्शन से आपको कंटिन्यू करने का, लेकिन आपने मेरे पे सवाल किया, मैं दोबारा, और ये सवाल आप दूसरी बार पूछ रहे हैं, और मैंने राम मंदिर में जो काउंटिंग में जो गड़बड़ी हुई, जो समर्पण राशि थी उसकी काउंटिंग में जो चोरी, उसकी काउंटिंग में जो चोरी हुई, उसके ऊपर उसकी काउंटिंग में जो चोरी हुई, सुनिए, उसकी काउंटिंग में जो चोरी हुई, मैंने अपनी डिबेट में कम से कम 6 बार उस पर चर्चा की है, और 6 बार मैंने कहा है, और मैं आज फिर कह रहा हूं, और आपका और मेरा वो क्लिप वायरल है जिसमें मैंने कहा हां मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं, मुझे आपको तकलीफ तब नहीं हुई थी
जब सनातन को एड्स कहा गया था मुझे तब भी हुई थी, आपको तकलीफ तब नहीं हुई थी। जब सनातन को जब हिंदुत्व को डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कहा गया था मुझे तब भी तकलीफ हुई थी। जब राहुल गांधी ने मुझे तब भी तकलीफ हुई थी जब राहुल गांधी ने संसद में खड़ा होकर कहा था कि जो खुद को हिंदू कहता है वो दिन भर हिंसा 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 की बात करता है। मुझे तब भी तकलीफ हुई थी जब आपके नेता ने कहा था कि राम जन्मभूमि की शिलाओं पर कुत्ता भी डाले डैश करने नहीं जाता, और मुझे तब भी तकलीफ हुई थी जब कांग्रेस के नेता ने यह कहा था कि राम जन्मभूमि पर एक शौचालय बना दो, सार्वजनिक शौचालय बना दो। मुझे तब भी तकलीफ हुई थी नितिन जैन, लेकिन तब कांग्रेस को तकलीफ नहीं हुई थी। और सुनिए, मुझे तब भी तकलीफ हुई थी जब यह कहा गया था कि हिंदू आतंकवादी होता है, मुझे तब भी तकलीफ हुई थी। लेकिन आप लोग एंजॉय कर रहे थे उस पल को, कांग्रेस एंजॉय कर रही थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को किसी और को बचाना था, इसलिए हिंदुओं को आतंकवादी बनाना था। आप लोगों की जो दर्द, आप लोगों का जो दर्द है ना, वो सेलेक्टिव दर्द है, लेकिन मुझे हर चीज पर दर्द होता है। बोलिए अशोक जी, आरएसएस के जब कार्यकर्ता आईएसआई की मदद करते हुए पाए जाते हैं तो क्या आपको तकलीफ होती है? उनको, बिल्कुल सही, पूछिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जब आरएसएस का कोई कार्यकर्ता आता है तो उसको बचाने कोई नहीं आता, और हम भी कहते हैं कि इसको उठा के ऐसे। अब पूरी बात सुनिए, तब हम लोग भी आके कहते हैं, पूरी बात सुनिए। निखिल जैन भागना नहीं, निखिल जैन भागना नहीं, निखिल जैन भागना नहीं, निखिल जैन भागे पूरा बिल्कुल। चाहे आरएसएस चाहे बीजेपी के अंदर कोई भी नेता अगर वो देशद्रोही गतिविधि करते हुए पाया जाता है तो हम खड़े होकर कहते हैं, देश का हिंदू खड़े होकर कहता है उसको फांसी दे दो। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर में जब एक आतंकवादी जो मारा जाता है तब सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती है, तब सोनिया गांधी एक आतंकवादी के मरने पर आंसू बहाती है। और जब एक आतंकवादी को फांसी होनी होती है तो आपके नेता चिट्ठी लिखकर उसके लिए माफी की मांग करते हैं, और आपके नेता 12 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, और आपके नेता कहते हैं कि जिसको फांसी दी गई उसको गलत फांसी दे दी गई। ये पी चिदम्बरम का बयान है। सुनिए, ये सब चीजों में ना आप जाएंगे ना, सुनिए आपका सुनिए निखिल जैन आप जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं ना उसका इतिहास इतना कलंकित है, इतना कलंकित है कि आप उसको बचा नहीं पाओगे। इतना कलंकित इतिहास है, जितना आप गहराई में जाओगे उतना आपके मुंह पर कालिख लगेगी। इसलिए मुझे लगता है सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने अगर पन्ने खोलने शुरू कर दिए, निखिल जैन, मैंने अगर पन्ने खोलने शुरू कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। बोलिए। ये तो न्यूज शो है ना अशोक जी, मेरा तो हमेशा आपसे एक यही विवाद रहता है कि आपका इतना चर्चित और इतना पॉपुलर न्यूज शो है, हम न्यूज के मुद्दों की बात करते हैं ना। 2026 की कांग्रेस ने मान लीजिए 100 कुकर्म करे तो कांग्रेस तो हार गई, सत्ता से बाहर है। अब बीजेपी की जवाबदेही कभी होगी या नहीं होगी? अरे बिल्कुल, मोदी जी जब हनुमान जी की आकार की पतंग उड़ाएंगे तो आप क्या मेरे दोस्त अशोक जी इतना ही गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी हैं? निखिल जैन, बीजेपी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और ट्रस्ट की जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग हिंदू बनेंगे, मैं फिर से कहता हूं, और मैं यहां पर अशोक यादव जी से आप दोनों से कह रहा हूं, सब हिंदू है भाई, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। लेकिन जब आप नए नए हिंदू बने तो कम से कम जो पुराने आपके पाप थे, देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए कि हां हमने हिंदुओं को आतंकवादी कहा। एक मिनट, मेरी पूरी बात नहीं हुई। हमने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, हम देश से हाथ जोड़कर माफी सार्वजनिक रूप से मांगिए, उसके बाद आप हिंदू होइए। किसको एतराज है भाई? हम तो कह रहे हैं आप हिंदू हमारे भाई हैं, हम तो कह रहे हैं हिंदू, और आतंकवादियों की पैरवी चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे या समाजवादी पार्टी करे, वो सब बंद होनी चाहिए, और जो भी आतंकवादी का समर्थन करे उसके लिए भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आप डिमांड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अशोक जी, गोली चलाने का आदेश तो मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया, उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को मोदी जी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया, राम मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। अब मुझे मुलायम सिंह यादव का बयान निकालने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं अशोक यादव जी को सुनिए, मैं अशोक यादव जी को पहले ही, मैं आपको और अशोक यादव जी को पहले ही बहुत शर्मिंदा कर चुका हूं। मैं मुलायम सिंह के पुराने बयान निकालकर अशोक यादव जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। सौरभ दुबे, मोदी जी ने पद्म विभूषण दे दिया। अशोक जी देखिए, मुझे लगता है कि अक्ल के ताले खुलने लगे, और अच्छा है कि चुनाव आते ही सब राम से जुड़ने लगे। और जो आज का परिवेश है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और वरना बाद में पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। तो मुझे लग रहा है कि जो चुनाव
उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है उसमें कुछ लोगों के अकल के ताले तो इतनी तो समझ में आ गई कि राम नाम की जाप से ही आपको आज के में सत्ता की प्राप्ति हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं, भगवान राम सबके मन में व्याप्त हैं, और भगवान राम से दूरी बनाने वालों का जो हश्र जनता ने पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में किया, उससे कम से कम विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, चुनाव के नाते वो समझ रहे हैं इस बात को कि सनातन का विरोध करके, हिंदुत्व का विरोध करके, हिंदू का विरोध करके, राम का विरोध करके, रामचरितमानस का अपमान करके आप जनता के मन को कभी नहीं भा सकते। और एक सवाल है मेरा, क्या ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या इसमें बंगाल के चुनाव नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंगाल में 1/3 सीटें ऐसी थी जहां पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो वहां पर जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन था कि वहां पर लगता था कि जो मुस्लिम की बात करेगा तुष्टिकल वही जीत सकता है, लेकिन हिंदुओं ने वहां जिस तरह से 90% 95% वोट किया, उसके कारण वो सीटें भी टूट गई, वो गढ़ भी टूट गए टीएमसी के। नहीं देखिए, बंगाल से पहले बिहार भी था, बिहार में भी ऐसी बात मानी जा रही थी कि हिंदुत्व वर्सेस जो है बाकी जो ताकतें हैं कि उसमें कौन जीतेगा, और बिहार के अंदर जो परिणाम आए उसमें कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो इतना समझ में आ गया था कि अब जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको छोड़ करके जनता के मन को आप नहीं जीत सकते। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बंगाल आया, देखिए असली झटका है बंगाल। अब तक के चुनाव में सबसे बड़ा झटका जो तथाकथित इंडिया अलायंस है उसको लगा, वो बंगाल के चुनाव परिणाम से लगा, क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा था कि लगातार जो मुस्लिम तुष्टीकरण की चाशनी में लोगों को भिगो करके उनको जो है लगातार सनातन विरोधी बातें करके वोट लिया जा सकता है, वो फंडा वो वहां पर चला नहीं, वो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन अशोक जी देखिए, मैं 2 बात कहूंगा। अभी तो राम का नाम सब ले रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी बातें यहां पर निकल करके उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की आ रही है, लेकिन मेरा मानना है देखिए, जो अनन्य राम भक्त थे उनकी जो छाती थी, उनका सीना जो गोलियों से लूलुहान करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी जब तक राम मंदिर दर्शन करके सरयू में नहा के अपने पाप नहीं धो लेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब वो सत्ता में थे, देखिए राम का नाम लेना आसान है लेकिन राम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि जब सत्ता की लालच होती है, जब वहां पर पालघर में साधु संतों को पीटा गया, साधु संतों को जान से मार दिया गया, उनकी हत्या की गई राम का नाम लेने पर, तब यही शिवसेना थी जो सत्ता के चक्कर में जो है उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और तीसरी बात देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपको याद होगा जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह जो है वो एक फाइल लेकर के टहला करते थे, घूमते थे। वो फाइल में क्या था, कहते थे कि यहां पर राम मंदिर कतई नहीं बनेगा, यहां पर बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण होगा, और किसी प्रकार से ये न तेन प्रकारेण मंदिर के निर्माण को हटा करके बाबरी मस्जिद का यहां पर निर्माण कराया जाए। तो कांग्रेस के भी जो पुराने पाप हैं जनता उनसे भी वाकिफ है, जो समाजवादी पार्टी का पाप है जनता उनसे भी वाकिफ है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना जो अभी इनको बड़े हिंदुत्व आ रहा है, ये सत्ता में थे तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया, जब ये सत्ता के अंदर थे, जब वीर सावरकर को गालियां दी गई तब तो इन्होंने खाली निंदा की, गठबंधन नहीं तोड़ा, माफ करिएगा साहब। तो जब तक सत्ता रहती है तब तक इनको समझ में नहीं आता, सत्ता जाने के बाद अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं। आनंद जी और अनिला जी को मैं ला रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है, देवजनी हैं जिन्होंने जो हमारा शो देख रही हैं, उनका जो ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि अभी जो है सीजीपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके प्लेटफॉर्म पर मां सीता और भगवान राम के लिए जो है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जो है कोई बयान देंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या चीफ ये जो सीजीपी प्लेटफॉर्म पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या उसका विरोध करेंगे? लेकिन उससे पहले आप सोच लीजिए, आपकी पार्टी अगर उनका, मुझे लगता है कल तक अगर आप लोग उसका एक बिल्कुल वो देखा था मैंने, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक दर्शक ने कहा। बोले आनंद दुबे जी और उसके बाद अनिला जी, 1 मिनट रुकिएगा निखिल जी। कुछ कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा अशोक जी। देखिए, हमने जो पाप किए उसकी सजा हमको मिल चुकी है, आज जो पाप कर रहा है उसकी सजा उसको कल मिल जाएगी। राम भगवान का यही तो एक बहुत अच्छा एक प्रकार से न्याय है कि कोई बचता नहीं है, सबको न्याय मिलेगा।
आज किसी को मिलेगा, किसी को कल मिलेगा। एक खाली मुझे बात जोड़नी है जी। बार बार ये होता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने गोली चलवाई थी, ये आप भी जानते हैं अशोक भाई, मैं भी जानता हूं जी। लेकिन उन्हीं को पद्म विभूषण से जब नवाजा गया तब वहां मैं ये नहीं समझा कि इसके पीछे क्या था। क्या सरकार सिफारिश करती है या डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदया जी ने उन्हें दिया था? अगर राष्ट्रपति जी ने दिया था तब तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अगर सरकार ने सिफारिश की थी तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि हाँ क्यों की थी, कैसे की थी। और जिस निपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि मैं उस समय अधिकारी था, उन्हीं को ट्रस्ट समिति में रखा, तो सरकार ने रखा या ट्रस्ट ने आपस में उनका नाम तय किया? कि दो चीज अगर इसका कोई जवाब अगर मुझे भाजपा से मिल जाता तो थोड़ा मुझे भी ठीक है। अनिला जी जवाब दीजिए। और साथ साथ एक और बात सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि भाई अभी तक हिंदुओं के साथ ये माना जाता था बीजेपी खड़ी है, ठीक है, सब मानते हैं बीजेपी शिवसेना जो है हिंदुओं की पार्टी, बाकी पार्टियों की अलग लाइन रही। लेकिन अब जो है क्योंकि राम मंदिर की जो काउंटिंग जहां पैसे की होती थी उसमें जो चोरी हुई, उसके बाद से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई हिंदुओं का आस्था को तो आपकी सरकार के रहते भी चोट लगी है, आपकी सरकार ने ही ट्रस्ट बनाया था। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं चलाता है। ट्रस्ट जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। ये तो एक आम आदमी को भी पता है। अगर राहुल गांधी जी को या फिर अखिलेश यादव जी को या उद्धव ठाकरे जी को नहीं समझ में आता तो उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर आपको कुछ पूछना है तो दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन सरकार ने तो किया ना, सरकार ने ट्रस्ट बनाया ना, और उसमें वीएचपी से और उस परिवार से ही जुड़े लोग थे ना। ये सवाल तो उठता ही है बार बार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं चला रहा है साहब, ये मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगी। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे अगर सरकार ने ये ट्रस्ट बनाया है तो क्या ये कहकर बनाया था कि जाके अंदर चंदा चोरी करो? एसआईटी का फॉर्मेशन जो हुआ है, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 8 लोग जेल में चले गए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, कोई जाली टोपी लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई हलाल हिंदू नहीं है, एक सनातनी हिंदू है जो मुख्यमंत्री है। ये कौन से फटा हुआ ढोल बजा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ये ढोल नहीं चलने वाला है। और उद्धव ठाकरे जी कौन से सनातनी हिंदू हो गए? ये वो लोग, ये उसी परिवार से आते हैं ना। जब राम मंदिर का उत्सव हम मना रहे थे तो पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर आए थे ये लोग। ये वो लोग हैं भाई। राम मंदिर ना बन सके, कोर्ट में खड़े होकर चिल्ला रहे थे। पर अशोक जी, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, ठीक है, वापस हम अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। और अखिलेश यादव जी नहीं, एक मिनट, जो सवाल आनंद दुबे जी ने उठाया, बोले कि अगर मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई, सभी जानते हैं, फिर उनको जो है पद्म भूषण मिल जाता है, तो तकलीफ होती है ना राम भक्तों को? बिल्कुल तकलीफ होती होगी, मैं इसको नहीं नकार सकती हूँ। पर जहां तक मेरी जानकारी है, मुलायम सिंह यादव जी ने जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कुछ कार्य किए होंगे जिसकी वजह से उनको इस प्रकार का अवार्ड मिला। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि मुलायम सिंह यादव जी को ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। दूसरी बात है, निखिल जैन जी इतनी बुरी शक्ल मत बनाइए, बहुत खराब लगते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी जो अपने मर्सिडीज के रथ में निकलेंगे, तो अशोक जी मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी है, निकलिए, आप जो है हिंदुत्व की बात करिए, आप देवी देवताओं की बात करिए। पर ये मैच क्या होगा अशोक जी? ये वही मैच होगा, एक टेनिस प्लेयर के सामने एक बैडमिंटन प्लेयर आ जाए और बैडमिंटन प्लेयर सोचे कि मैं टेनिस प्लेयर को हरा दूंगा। ठीक है, टेनिस कोर्ट में एक बैडमिंटन प्लेयर सोचे कि मैं टेनिस प्लेयर को हरा दूंगा। वो तो लगता है, मुझे लगता है मैच, स्वागत करते हैं, आइए हम भी देखेंगे। वो तो जो मैच है, वो तो मैच जो है वो 27 में होगा, तब जनता डिसाइड करेगी। बोलिए अशोक जी जल्दी से, 30 सेकंड, फिर निखिल जी 30 सेकंड। हाँ, देखिए अशोक जी, अभी अनिला जी ने कहा, इसको अब वो आपको ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों के लिए बहुत काम किए। दूसरी बात मैं आता हूँ, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई जालीदार टोपी वाले नहीं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या जाते रहे, राम मंदिर लूटता रहा। वही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अयोध्या जाते रहे, राम मंदिर लूटता रहा। क्या बात कर रही हैं आप?
तीसरी बात में आऊंगा अशोक अभी यादव आनंद जी, भाई राम ने मंदिर, कुछ एक कहना- मिनट रुकिए, राम मंदिर लुटता रहा। पहली बात, मुझे लगता है इस तरह के शब्दों पे मुझे आपत्ति है, ठीक है। राम मंदिर लुटता रहा, राम मंदिर को लूटने की हिम्मत किसी ने नहीं की, बाबर ने भी करी थी और बाबर की पुष्टि भी नहीं बिल्कुल है। ना ये राम मंदिर को हिम्मत लूटने की, भारतीय एक जनता मिनट पार्टी के लोगों में है। ना विश्व हिंदू चोरी, परिषद ना के ना लोगों में ना है। ना अशोक पश्चिम यादव, बंगाल के अशोक लोगों यादव, में ये है। आप फिर वही क्या कर बात रहे कर रहे हैं, हैं, आप फिर वही कर रहे हैं। आपके अंदर जो कालनेमी है ना, वो फिर से जग गया है। आप कालनेमी आप भारतीय राम जनता मंदिर पार्टी के लुटता अंदर रहा है। ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो जो मुझे घोर कालनेमी है, आपत्ति वही है, राम मंदिर मुझे को घोर लूटा आपत्ति है। राम जो मंदिर की कालनेमी है, समर्पण वही राशि राम में मंदिर जहां को लूटा काउंटिंग है। होती थी वहां चोरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डकैती आपके राम हुई, मंदिर लुटता रहा, राम मंदिर को लूटने की ताकत किसमें है? राम मंदिर को लूटने की ताकत किसमें है? राम मंदिर को लूटने की ताकत विश्व हिंदू परिषद में है, बजरंग दल नहीं, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राम मंदिर लुटता रहा, ऐसे शब्दों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, समझे? हिंदू को ये जो आपने कहा, आप लोग जो हिंदुओं को आतंकवादी बोलते थे, ये वैसी भाषा है कि राम मंदिर लुटता रहा। राम मंदिर को लूटने की औकात किसी में नहीं है, किसी में हैसियत नहीं है। अशोक यादव, आप में हैसियत नहीं है, बीजेपी में हैसियत नहीं है, विश्व हिंदू परिषद में हैसियत नहीं है। राम मंदिर को लूटने की हैसियत बाबर में नहीं थी, बाबर के वंशजों में क्या होगी? राम मंदिर नहीं, ऐसा फिर से मैं कह रहा हूं अशोक यादव, मेरी डिबेट सुनिए, ये आप किसी और चैनल में जाइए, राम मंदिर लुटता रहा शब्द इस्तेमाल कीजिए। मेरी डिबेट में राम मंदिर में चोरी कहिए, राम मंदिर की समर्पण राशि में चोरी कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप कहेंगे राम मंदिर लुटता रहा तो मुझे उस पर एतराज होगा। राम मंदिर को लूटने की औकात आपकी नहीं है, बीजेपी की नहीं है, वीएचपी की नहीं है। और आप लोग जो, मैं फिर से कह रहा हूं अशोक यादव जी, आप लोग जो बार बार कहते हैं चोरी चोरी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उठाइए इस मुद्दे को। समर्पण राशि में एक एक पैसा जो भक्त देता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सर, कभी रामालय ट्रस्ट में जो पैसा गया उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मांगिए। वो भी राम मंदिर के नाम पर पैसा जुटाया गया था, लेकिन वो विमुक्तेश्वर आनंद के चरणों में आज अखिलेश यादव जी बैठते हैं तो रामालय ट्रस्ट का हिसाब नहीं मांगेंगे, ये नहीं चलेगा। रामालय ट्रस्ट ने 1000 किलो से ज्यादा का सोना जुटाया है राम मंदिर बनाने के नाम पर, कभी उसका भी डॉक्यूमेंट मांग लीजिए, उसका भी हिसाब मांग लीजिए। मेरा इतना कहना है, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।